हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अपना जो टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसका केस नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और देखा जाए तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या था, थोड़ा बताएंगे एक बारी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, हाँ जी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का यहाँ पर बेसिकली मतलब ये था कि हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है। क्या फाइंड आउट करनी होती है? कैपिटल। अब हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हैं। केस 1 है, उसके अंदर हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड आउट करनी है और नए पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन होगी। केस 2 के अंदर हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती तो हमें वो फाइंड आउट करनी होती है। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? केस 1 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड आउट करते हैं और नए पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन होती है। केस नंबर 2 के अंदर हम नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड करते हैं और पुराने पार्टनर्स की कैपिटल हमें गिवन होती है। बात क्लियर? पुराने पार्टनर्स कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। केस नंबर 2 के अंदर हम फिक्स नहीं करेंगे, बट केस 1 में हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स कर देंगे और जो भी बैलेंस आएगा उसे हमें सेटल करना होता है या तो कैश अकाउंट से या फिर करंट अकाउंट से। बात समझ में आई? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? ठीक है, हमें आज केस नंबर 2 देखना है। केस नंबर 2 में हमें यहां पर न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल हमें करनी है फाइंड आउट। अच्छा, हमें केस 1 में अगर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड आउट करनी है या फिर केस नंबर 2 में नए पार्टनर कैपिटल फाइंड आउट करनी है, वो हम लोग कैसे करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ, हाँ जी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल के। बात क्लियर? दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। अब दोनों केसेस के अंदर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अलग तरीके से निकलेगी। केस 1 में हमने देखा था कि जो नया पार्टनर था उसकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, तो क्या निकल जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। और उसको फिर हम बांट देंगे न्यू पीएसआर में, तो हमारे पास ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकल जाएगी। बट यहां पर तरीका क्या है बेटा, समझो। यहां पर हमें क्या नए पार्टनर कैपिटल गिवन है? हाँ जी, गिवन है क्या केस नंबर 2 में? नहीं, हमें गिवन नहीं है, हमें निकालनी है। हमें क्या गिवन है यहां पर, ये बताओ। पुराने पार्टनर कैपिटल गिवन है ना, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे हम लोग? एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, ऑफ देयर कंबाइंड शेयर। बेसिकली जो भी उनका कंबाइंड शेयर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। भाई बात समझ में आई? दोबारा सुन लो। एडजस्टेड कैपिटल हमें निकालनी है किसकी? पुराने पार्टनर्स की। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या हुई? क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंस सीडी। जो हम बैलेंस सीडी निकालते हैं ना, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना, दोनों पार्टनर्स का। उसको प्लस कर देंगे हम लोग दोनों पार्टनर्स की, या जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं? पुराने 2, ए और बी। नया पार्टनर कौन है? सी। जो दो पार्टनर्स हमारे पुराने हैं उनका हम लोग बैलेंस सीडी निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे बैलेंस सीडी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। प्लस कर देंगे हम लोग और मल्टीप्लाई करेंगे उसको किससे? उनके कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से। अच्छा, कंबाइंड शेयर क्या होता है? कैसे निकालो कंबाइंड शेयर? सोच के बताओ। देखो एक बारी, सुनो ध्यान से। एग्जांपल है मेरे पास, ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशो है, सी आया है 1/6 के लिए। ठीक है, सी कितने के लिए आया? 1/6। तो मैं आपसे यहां पे ये पूछ रहा हूं कि यार कंबाइंड शेयर क्या होगा ए और बी का? कंबाइंड शेयर, मेरे को कंबाइंड शेयर चाहिए ना, किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। वो कैसे निकालेंगे? 3 + 2 5। वेरी गुड। यहां पर हमें रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रिमेनिंग शेयर। बात क्लियर? और रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं बेटा?
1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। बात समझ में आई? तो यहां पर ये बताओ 1 में से माइनस करेंगे, नए पार्टनर शेयर कितना है 1/6, कितना आ गया, ये हमारा कंबाइंड शेयर हुआ। क्या हुआ, ये हमारा कंबाइंड शेयर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है पॉइंट? अब जब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमारी निकल जाएगी यहां पर, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर। बात क्लियर है बेटा? तो केस नंबर 2 जो है ना वो कंपैरेटिवली आसान है केस नंबर 1 से। क्यों? बिकॉज यहां पे कोई बैलेंस वाला सिस्टम ही नहीं है, कैश अकाउंट करंट अकाउंट, यहां पे कोई सिस्टम वो वाला नहीं है। हमें यहां पे सिर्फ क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी। क्या निकालनी, नए पार्टनर की। और केस नंबर 2 और 1 में फर्क कैसे करेंगे हम लोग, अगर नए पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन है तो केस नंबर 1, अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो केस नंबर 2। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा, और क्वेश्चन नंबर 75 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 75 क्वेश्चन के अंदर है क्या, पहले समझते हैं। एल, एम और एन तीन पार्टनर हैं यहां पर हमारे पास, एल, एम, एन, और इनकी रेशियो हमें गिवन है 3:1। क्लियर? 31 मार्च 2015 की हमें बैलेंस शीट यहां पे गिवन है। ऑन द अबव डेट ओ वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट 31 मार्च 2015 को ओ जो है उसने फर्म ज्वाइन करा। क्लियर? और ये पॉइंट्स डिसाइड हुए थे हम लोगों के बीच में। फर्स्ट पॉइंट क्या है, न्यू पीएसआर जो है वो कितना है बेटा, 2211। न्यू पीएसआर गिवन है तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा यहाँ पे न्यू पीएसआर निकालने का। गुडविल हमें गिवन है फर्म की कितनी है, 1,80,000। ओ लेकर आएगा गुडविल प्रीमियम इन कैश। ठीक है, ओ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट मशीनरी, और पॉइंट नंबर 5, 3, 4 और 5 ये हमारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स है, इसको बाद में देखेंगे। ओ 6 पॉइंट पढ़ना, ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है, कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। बट क्या हमें यहां पर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, जल्दी बताओ। इस पूरे क्वेश्चन में हमें नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं है। तो जब भी नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं होगी ना, हम क्या करेंगे यहां पर, केस नंबर 2 अप्लाई कर देंगे, किसका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। और स्पेसिफिकली यहां पे लिखा हुआ भी है यार 6 पॉइंट के अंदर कि ओ जो है वो कैपिटल लेकर आएगा, कितना कैपिटल लेकर आएगा, जितना उसको शेयर मिल रहा है 1/6। कोई डाउट यहां पे किसी को? क्लियर है? स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या हमारे पास यहां पे फर्स्ट स्टेप क्या था 7 आइटम्स। 7 आइटम्स कौन सी, पहला जर्नल रिजर्व, दूसरा WCR, तीसरा IFR, फोर्थ प्रॉफिट। ये 4 कहां पे होते हैं, लायबिलिटी में। एसेट में कितने होते हैं, 3, पहला गुडविल, फोर्थ इज लॉस, और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहला तो हमारा गुडविल, दूसरा लॉस, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू। तो हमारे एसेट साइड में तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ लायबिलिटी साइड में क्या है हमारे पास, जर्नल रिजर्व। बात दे इसको राइट ऑफ कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 से। क्वेश्चन नंबर 75, वर्किंग नोट नंबर 1। तो हम लोग यहां पे एंट्री पास करेंगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है पार्टनर्स का, LMN है ना, टू L कैपिटल अकाउंट, टू M कैपिटल अकाउंट, और टू N कैपिटल अकाउंट। रिजर्व है हमारे पास 42,000 का, 42,000 का रिजर्व है भैया, और PSR कितना है, 3:1। ठीक है, ओल्ड PSR है 3:1। कितना आएगा बताएंगे? हाँ बेटा, L का 21,
21,000 आएगा इसका, इसका कितना आएगा 14,000, इसका 7,000, ठीक है। 21, 14 और 7। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? चलिए सेकेंड एंट्री हम पास करते हैं। यहाँ पर नया पार्टनर क्या लेकर आया भाई? हाँ जी, कैश लेकर आया है, गुडविल और कैपिटल दोनों लेकर आएगा, बट कैपिटल की अमाउंट हमें गिवन नहीं है, वो हम बाद में निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री तो पास कर दें, कैश अकाउंट डेबिट टू ओ कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल भी हमें गिवन नहीं है वैसे तो, बट गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है कितना 1,80,000 और ओ का शेयर कितना है 1/6, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 1 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा 30,000 रुपये आएगा। कितना आएगा बेटा 30,000। अब ओ की कैपिटल हम बाद में निकालेंगे तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे बाद में। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे साइड में क्या निकालेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग शेयर, ओल्ड माइनस न्यू। तो जो ओल्ड पीएसआर था वो है 3:1 और जो न्यू पीएसआर है वो है 2:2:1:1। हमें एल एम और ओ एल एम एन तीनों का निकालना है। तो 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, फिर 2 डिवाइड बाई 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, उसके बाद 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 6। यही है बेटा, क्लियर है पॉइंट। तो L का आ रहा है 1/6, भैया M का 0, N का 0, तो यानी कि सिर्फ L ही यहां पे सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ L। तो जो ये थर्ड एंट्री पास करेंगे हम लोग, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया था 30,000 रुपये, वो हम किसको दे देंगे बेटा? L को दे देंगे। तो टू L कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 30,000 रुपये। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट है रिवैल्यूएशन का कि जो मार्केट वैल्यू है ना बेटा इन्वेस्टमेंट की, वो कितनी हो गई 36,000, और पहले कितनी थी हमारे बुक में कितनी थी 60। तो ये तो बहुत लॉस हो गया भाई तगड़ा। कितने का लॉस हुआ? 24,000 का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 24,000 का लॉस हो गया। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट बाई डेबिट में आएगा, लॉस है ना मेरा 24,000 रुपये, और साथ साथ बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 36,000, 36,000 रुपये, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4, मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू 58 हो गई है। पहले कितनी थी मशीनरी बुक में? 70 थी। तो यहां पे बेटा कितने का लॉस हुआ? 12,000 का। लिखो टू मशीन, 12,000 का हमारा मशीन में लॉस हो गया, और एसेट साइड में मशीन की वैल्यू कितनी आएगी 58,000, 58,000 रुपये। क्लियर? लास्ट पॉइंट है, एक क्रेडिटर है बेटा 6,000 का, was not likely to claim the amount and hence was to be written off। क्रेडिटर जो है 6,000 रुपये वाला, वो कह रहे कि भाई मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, तो मेरी लाइबिलिटी बड़ी कम हो गई ना, प्रॉफिट है मेरे लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू क्रेडिटर के नाम से, बाय क्रेडिटर के नाम से कितने रुपए? 6,000 रुपये, और साथ साथ लाइबिलिटी में बेटा क्रेडिटर लिखेंगे। अपने पास पहले क्रेडिटर थे कितने के? 1,68,000 के थे, तो 6,000 माइनस कर देंगे हम लोग, 1,62,000 आ जाएगा। बात क्लियर बेटा? कोई डाउट? अब बैलेंस शीट में जो जो चीजों में चेंज नहीं आया वो कॉपी एंड पेस्ट कर दे। हमारे पास रिजर्व हमने बांट दिया था, कैपिटल कितना एलएमएन का? 1,20,000, 80 और 40।
तो लिख देते हैं हम लोग अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD कितना अमाउंट था, 1,20,000, 80 और 40, 1,20,000, 80,000 और 40,000। डन। भाई यहां पर लाइबिलिटीज में हम लोग लिखेंगे कैपिटल LMN और O, जो कैपिटल आएगी वो हम लोग यहां पे लिख देंगे, बैलेंस CD जो भी आएगी हमारी, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में और कुछ भी नहीं है। अब एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में बैंक कितने का बेटा हमारे पास, 34,000, तो बैंक लिख देंगे हम लोग 34,000, 34,000 पे बैंक लिख देंगे बेटा, ठीक है। डेटर्स कितना है, 46, कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर भी, तो हम डेटर्स लिख देंगे 46,000। उसके बाद स्टॉक कितना है, 2,20,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग स्टॉक लिखेंगे 2,20,000 रुपए। फिर इन्वेस्टमेंट में चेंज हो गया, मशीन में चेंज हो गया था, फर्नीचर में नहीं हुआ, कितना, 20, तो हम लिखेंगे यहां पे फर्नीचर 20,000 रुपए, ठीक है। एक पॉइंट और आ गया क्या, कैश, वो हम बाद में फिल करेंगे, है ना, वो अमाउंट हम बाद में डालेंगे जब हम निकाल लेंगे क्या, अपनी नए पार्टनर की कैपिटल, है ना, तभी निकाल पाएंगे ना हम लोग। चलिए स्टार्ट करें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं यहां पे हम भाई हमारा लॉस आ रहा है यहां पे कितने का, 36,000 टोटल है, 6,000 माइनस करेंगे तो 30,000 का लॉस आ गया। इस लॉस को राइट ऑफ कर दें, यानी कि बांट देते हैं हम लोग पार्टनर्स में, तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हैं, 3, LM और N, 30,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 6, बेटा पुरानी रेशो में बांटेंगे ना, फिर 30,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 6 और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो यहां पे आएगा 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए। डन। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो आप यहां पे जो लॉस था वो लिख दो, नहीं चलो पहले पोस्टिंग वाइज देखते हैं ना। फर्स्ट एंट्री क्या थी हमारी, जर्नल रिजर्व की थी, तो बाय जर्नल रिजर्व कितने रुपए था बेटा, हाँ जी 21,000, 14,000 और 7,000, 21,000, 14,000 और 7,000। उसके बाद लिखेंगे बाय कैश, निकालेंगे जब तब लिखेंगे यहां पर अमाउंट ओ के अंदर, फिर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। भाई किसको मिले थे पैसे, एल को, कितने रुपए, 30,000 रुपए। और कोई पॉइंट तो नहीं है ना हमारे पास। अब रिवैल्यूएशन का लॉस है वो डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई यहां पे आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस में लिख देना, खाली रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, क्लियर। एल का कितना है 15,000, एम का कितना है 10,000, एन का कितना है 5,000, ठीक है जी। अब बैलेंस निकालते हैं हम लोग यहां पर। भाई टोटल कितना आ रहा है एल का, एल का टोटल कितना आ रहा है 1,71,000, एम का टोटल कितना आ रहा है 94,000 और एन का 47,000। चलिए माइनस करते हैं हम लोग ये रिवैल्यूएशन का लॉस, तो हमारे पास यहां बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर माइनस करो 15 कितना आएगा बेटा 156, 10 माइनस करेंगे 84 और 5 माइनस करेंगे 42, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर पॉइंट। अब आते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक पे जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, देखो ये भी वर्किंग नोट में करना है हमें, ठीक है। कौन सा वर्किंग नोट है ये, 4 वर्किंग नोट है ना हमारा ये वाला। चलिए
हम लोग सबसे पहले यहां पर निकालेंगे कंबाइंड, हाँ जी, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एल, एम और एन। बेटा 1,56,000 प्लस 84,000 प्लस 42,000 कितना आएगा बताओ जरा। और सेकंड में निकालेंगे हम लोग कंबाइंड शेयर ऑफ एल, एम और एन। कंबाइंड से कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस करेंगे न्यू पार्टनर शेयर। बेटा 1 में से कितना माइनस करेंगे, नया पार्टनर शेयर कितना था 1/6 ना, कितना आएगा 5/6। और कैपिटल कितनी आई टोटल 2,82,000। भाई कोई डाउट, 2,82,000 तो हमारी आ रही है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल नहीं एडजस्टेड कैपिटल किसकी, एल, एम और एन की, पुराने पार्टनर्स की, है ना। और कंबाइंड शेयर कितना आएगा, 1 में से माइनस कर देंगे नए पार्टनर का शेयर, तो 5/6 आ गया। अब यहां पे निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है बेटा। 1 फॉर्मूला पुट कर देते हैं पहले तो, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एल, एम एंड एन मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर। हाँ जी, तो 1 का आंसर कितना था 282, 2,82,000 हमारा क्या आ गया था कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, मल्टीप्लाई उनका शेयर था 5/6 कंबाइंड शेयर ना, उसका रेसिप्रोकल कर दो कितना आएगा 6/5। इसको सॉल्व करो कितना आएगा बेटा, हाँ बेटा 56,400, नहीं नहीं 56,400 का था 3,38,400। भाई 3,38,400 ये हमारे पास क्या आ गया टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। क्लियर। अब जो नया पार्टनर था क्या नाम था उसका, ओ की कैपिटल निकाल दे बेटा। हम कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई ओ का शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ही निकाला हमने, कितना आया था 3,38,400 मल्टीप्लाई ओ का शेयर 1/6 कितना आएगा, है बेटा 56,400। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे हमारा सॉल्व हो गया एक तरीके से अब यहां पर। क्लियर। अब 56,400 रुपीज जो हमारी ओ की कैपिटल आ रही है, वो पहले तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर सेकेंड एंट्री में लिख दो 56,400 वर्किंग नोट की सेकेंड एंट्री के अंदर, और टोटल कैश कितना लेके आया है वो 86,400। अब ये जो कैश लेके आया 86,400 ये हम लोग यहां पर कैश में लिख देंगे बेटा 86,400 रुपीज। क्लियर। और साथ साथ हम लोग यहां पे पार्टनर कैपिटल में बाय कैश ओ कितना लेकर आया था कैपिटल 56,400, टोटल कैश लेके आया था 86, बट कैपिटल कितनी है उसके अंदर 56,400। ठीक है, तो भाई ये हमारा हो गया सॉल्व पार्टनर कैपिटल। अब ये जो हमारे पास कैपिटल आ रही थी चारों की 1,56,000, एक तो एम का कितना है 84,000 है एम का, एन का है 42,000, ओ का है 56,400 और एल का था 1,56,000। टोटल कितना था भाई, टोटल तो ये आएगा ना 3,38,400, 3,38,000 यही आ रहा है सबका, है ना बेटा। चलिए क्लोज करो इसको बैलेंस शीट को और टोटल बताओ कितना आ रहा है।
5,04,00,000 दोनों का सेम आ रहा है बेटा। कर लिया आप लोगों ने सॉल्व? कोई डाउट यहां पे किसी को? तो हमने दोनों केस कर लिए, केस 1 भी और केस 2 भी। आप लोग होमवर्क में 2 क्वेश्चन करके आओगे, एक तो भाई क्वेश्चन नंबर 74 और एक क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। 2 क्वेश्चन बेटा हमें करके लाने हैं, 74 76। परसों हमारी लास्ट क्लास होगी एडमिशन की, ठीक है, और फिर 1 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, नया चैप्टर। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।